नमस्कार दोस्तों, और साउथ अमेरिका व्लॉग सीरीज के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंट्रल चिली के खूबसूरत नज़ारों की, पैटागोनिया के शुरुआती कुछ दिनों की और चिली के वर्ल्ड फेमस एपिक अल्टीमेट OMFG टट्टी खाने की। ईस्टर आइलैंड से लौटने के बाद मैं 2-3 दिन में ही सेंटियागो से रवाना हो गया, क्योंकि काफी महीनों से एक्साइटमेंट था कि भाई साउथ अमेरिका में मोटरसाइकिल चलानी है। तो मेरा पहला डेस्टिनेशन सेंटियागो से कुछ 100 किलोमीटर दूरी था, वलपराइसो। वैसे तो छोटा सा ही ट्रिप था, मगर मुझे आधा दिन लग गया, क्योंकि चिली काफी फर्स्ट वर्ल्ड और ऑर्गेनाइज कंट्री है और हम तो उत्तर प्रदेश से हैं। तो वहाँ पे लोग ऐसा रेड लाइट फॉलो करते हैं, हॉर्न नहीं बजाते, अपने लेन में चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड के यही चोचले हैं। हमारा है तो हम डिवाइडर भान जाते हैं। तो ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में जब आप स्टार्टिंग में राइड करते हो, ड्राइव करते हो, तो पहले कुछ दिन काफ़ी कॉन्शियस रहते हो कि कहीं किसी को पेल ना दो या कोई रूल ना तोड़ दो। फिर आई थिंक 1 हफ्ता लग जाता है, आप धीरे धीरे ऐसा कंफर्टेबल हो जाते हो। वलपराइसो समुद्र किनारे एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे छोटे छोटे 42 हिल्स हैं जहाँ पे पूरा शहर बसा हुआ है, और ऐसे ऊपर नीचे रोड्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, पुराने ज़माने वाले फर्निकुलर्स हैं, ऐसे ट्रोली टाइप होते हैं। पूरा दिन आपका इसी मेज में वॉक करते हुए निकल जाएगा। बतेरे कैफेज हैं, आप वहाँ बैठ के चिल भी कर सकते हो, और सारे जो वहाँ पे घर हैं वो ऐसे काफ़ी कलरफुल टाइप हैं और पूरा ऐसा वेस्ट एंडरसन टाइप फील देते हैं। तो हिस्टोरिकली वलपराइसो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी रही है, मगर अब वो आर्ट, कल्चर और म्यूजिक के लिए ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट वहाँ पे इतना ग्राफिटी है कि पूरे शहर को एक ओपन आर्ट गैलरी माना जाता है। बाकी पाब्लो नरूडा भाई भी यहीं पे रहते थे। स्कूल के टाइम पे उनकी पोएम्स पढ़ा करते थे, तो सोचा जाके आशीर्वाद ले आए, मगर उनके घर की एंट्री का टिकट इतना महंगा है, ऐसे ही लौटना पड़ा। खैर अब तो पास हो गए। मैं जब वलपराइसो में था तो वहाँ पे रेडबुल की एक डाउनहिल बाइकिंग रेस भी थी, जिसमें पूरे शहर को बंद करके एक रेसिंग ट्रैक बना दिया। तो काफ़ी बढ़िया माहौल था उस समय। और फिर कुछ जुगाड़ से हमें रेडबुल की आफ्टर पार्टी में जाने को मिला, जो काफ़ी क्रेजी थी। इसके अलावा चिली की मेन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी यहीं पे हैं, जिस वजह से यहाँ पे यंग जनता काफ़ी है, और शायद इसी कारण इसे साउथ अमेरिका की वन ऑफ द क्रेजीएस्ट पार्टी सिटीज़ भी कहा जाता है। तो अगर आपको पार्टी करनी है तो लिव इन अ विदा लोका। वलपराइसो के बाद अगला स्टॉप था करीबन 400 किलोमीटर दूर सांता क्रूज। तो ये जो पूरा सेंट्रल चिली का रीजन है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन्स में आता है। इसमें ऐसा अलग अलग वैलीज हैं, जिसमें कोल्चागुआ वैली की वाइन्स को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। और इसका रीजन ये है कि ये जो पूरा एरिया है, इसके एक साइड पे कोस्टल रेंज है और दूसरी साइड पे एंडीज की माउंटेन रेंज है, और बीच में पूरा एक ऐसा रेन शैडो इफेक्ट आता है, जिससे जो गर्म शुष्क हवा होती है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और फिर रात को बर्फीले पहाड़ों की वजह से वापस ये पूरा ठंडा हो जाता है। तो ये जो यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये अंगूर उगाने के लिए बहुत बढ़िया होता है, और फिर इन अंगूरों से जो शराब बनती है वो तो समा बांध देती है। वैसे तो मैं सबसे सस्ते वाली सूला ही लेता हूँ, मगर मुझे लगा यहाँ से अगर थोड़ी नॉलेज वापस ले जाएं और फिर साउथ दिल्ली की पार्टीज में चिलियन वाइन्स के बारे में बात करें तो थोड़ा कूल लगेगा। तो कुछ 2-3 दिन था मैं यहाँ पे, तो उसमें ऐसा कंट्री साइड मोटरसाइकिलिंग का लुत्फ उठाया। उसके अलावा एक औकात से बाहर वाला वाइन टूर भी लिया। तो अगर आपका विनयार्ड्स में इंटरेस्ट है तो आपको ये टूर काफ़ी दिलचस्प लगेगा, अगर नहीं भी है तो एंड में वाइन टेस्टिंग में बस तो आ ही जाएगा। और फिर चिली के अनमोल अंगूरों का स्वाद लेने के बाद और कुछ बहुत ही बोरिंग आधा 1000 किलोमीटर के हाईवे के बाद नज़ारे ऐसे बदले जैसे प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पे हो। ठंडा मौसम, एक्टिव वॉल्केनोज, झील, नदियाँ और समुंदर, ऐसा लग रहा था जैसे अपने प्लैनेट का एडवर्टीजमेंट है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी पैटागोनिया की। Tired of the long pandemic and want to escape to the wilderness? There's one place like no other in the entire universe. Planet Patagonia. Do. It's a place where you will see birds and the trees, hills and the seas, where the rivers freeze and the glaciers, oh geez. And did I tell you about the motherfucking breeze? If you come back in one piece, it's like the world you would have seized. There's one place like no other in the entire universe. Planet Patagonia. For tips and tricks, contact Wanderer. पैटागोनिया की शुरुआती कुछ दिनों में कोई डेस्टिनेशन नहीं थी, बस मजा आ रहा था बाइक चलाने में, तो चलाते ही चले जा रहे थे। फिर एक दिन रोड ही खत्म हो गई, तो बाइक को डाला फेरी पे और पहुंच गए चिलोए, चिली का सबसे बड़ा आइलैंड। चिलोए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिक्स है नेचर और कल्चर का। दुनिया भर के लोग यहाँ हाइकिंग और कायाकिंग के लिए आते हैं, और यहाँ के यूनिक वुडन चर्चेज इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाते हैं। इसके अलावा मरीन लाइफ भी काफ़ी क्रेजी है, ऐसे ब्लू व्हेल, सी लायन, पेंगुइन सभी देखने को मिलेगा आपको। मोटरसाइकिल कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि पैन अमेरिकन हाईवे, जो कि दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है, कुछ 48,000 किलोमीटर, वो अलास्का से शुरू होता है और यहाँ पे चिलोए में ख़त्म होता है।
अगर आपको मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये हाईवे कभी भी ना ले। एक नंबर का निहायती बकवास वाहियात बोरिंग हाईवे है। मतलब इतना टैलेंट चाहिए कि आप एक रोड बना रहे हो जो अलास्का से शुरू हो रही है और चिली पे खत्म हो रही है, और इतना बोरिंग है। इसके अलावा एक और चीज जो वहाँ पे फेमस है वो है पैलाफिटोज। वो ऐसे रंग बिरंगे घर होते हैं बल्लियों के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे पानी का लेवल ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसा फोटो वोटो खींचने के लिए सही है। जो लोनली प्लैनेट का चिली एडिशन है उसकी कवर फोटो भी यही है। पर मुझे तो ऐसा कुछ खास यूनिक नहीं लगा कि आप ऐसा पहाड़, ग्लेशियर, नदी ये सब छोड़ के ऐसा झोपड़ियों की फोटो छाप रहे हो। तो अगर मुझे एक शॉट में चिली के खाने को डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूँगा कि चिली का खाना टट्टी है, और ऐसा मुझे वहीं के लोगों ने बोला। तो चिली के लोगों ने कोई एफर्ट ही नहीं मारा कि उन्हें अपना कुछ ऐसा ओरिजिनल खाना बनाए। वहाँ के लोग दो ही चीज़ें खाते हैं, एक तो हैमबर्गोसा यानी कि हैमबर्गर, और दूसरा सैंडविचेस। उनका साइज ऐसे होता है जैसे बर्गर ईटिंग कंपटीशन चल रहा हो, और उसमें सीजनिंग तो छोड़ो, नमक भी नहीं होता, एकदम ब्लैंड, कोई स्वाद ही नहीं। अभी रिसेंटली मुझे कोरोना हो गया था, तो उसमें क्या होता है आपका टेस्ट चला जाता है। तो आप चाहे पनीर खा लो, अदरक खा लो, कार्डबोर्ड खा लो, किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता। तो मुझे ऐसा चिली के खाने की याद आ गई। और जो वहाँ का अनऑफिशियल नेशनल फूड है वो है कम्प्लीटोज, जो कि एक हॉट डॉग होता है जिसमें पेल के मेयोनेज़ा डाल देते हैं और एवोकाडो, और वो इतना मेसी होता है ऐसा पब्लिक में तो नहीं खा सकते, ऐसा मूछे ऊँचे बन जाती है। उसके अलावा वहाँ पे उनका अपना देसी चाइनीज़ होता है जो एकदम ही बेकार होता है। बेसिकली अगर आप नॉर्मल चाउमीन को पानी में धो दो, उसके बाद जो बचा कुछ स्वाद होगा समझ लो वो वहाँ की चाउमीन है। तो ये सारा जो खाना है वो काफ़ी फूड कोर्ट टाइप था। तो मैंने एक ऐसे लोकल भाई से पूछा कि यार ये कुछ ऑथेंटिक चिलियन बताओ। तो उसने कहा कि आप ट्राई करो चोरियाना, हो एकदम ऑथेंटिक, टेस्टी, बढ़िया, अमेजिंग चिलियन फूड है। तो मैं गया रेस्टोरेंट में, मैंने भाई से बोला यार एक प्लेट चोरियाना लगा दो। तो वो लेके आया इतनी बड़ी प्लेट, उस पर ऐसा 1 किलो फ्रेंच फ्राइज, उसके ऊपर आधा किलो रैंडम मीट, उसके ऊपर 4 हाफ फ्राई। मैंने बोला भाई ये क्या है, ऐसा कोई हब्सी थोड़ी है हम। और यहाँ पे खाना इतना महंगा है, ऐसा आप रोड साइड बर्गर भी खाओगे तो 500 रुपये, और स्वाद होगा उसका ऐसा अमेजोन के डब्बे जैसा। मगर इस डिसअपॉइंटमेंट के समुंदर में उम्मीद की कश्ती आपको मिलेगी पैटागोनिया में। तो पैटागोनिया का जो ग्रिड लैम्ब है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही अमेजिंग होता है। बट आई थिंक उसका भी ओरिजिन अर्जेंटीना है, तो शायद थोड़ा बहुत ऐसा ओवरलैप कर गया होगा पैटागोनिया में। बट चिली में जो मेरा फेवरेट फूड आइटम था और वाकई काफी अमेजिंग था वो था चिलोए का वर्ल्ड फेमस कुरांतो। तो वो ऐसा सूप टाइप का होता है जिसमें शेलफिश, मीट, सॉसेज और आलू होता है। तो उसे ऐसा बड़े से कंटेनर में पकाते हैं और बहुत सारी घास फूस से ढक देते हैं, जो ऐसा प्रेशर कुकर टाइप काम करता है। और इतना बढ़िया आइटम है ना ये, साथ में ऐसा हींग की अचार टाइप की कोई डिप होती है और इतना स्वाद, मजा आ जाए। मगर वहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो थी मिशेलादा। ऑल्दो उसका ओरिजिन मेक्सिको है बट पूरे साउथ अमेरिका में आपको प्रोमिनेंटली मिलेगी। तो मिशेलादा इज बेसिकली स्पाइसी बियर। तो वो क्या करते हैं, ऐसा बियर लेते हैं और उसमें नींबू और मिर्ची डाल देते हैं। पता नहीं गुड लक के लिए करते हैं या फिर स्वाद के लिए, मगर वो इतना बढ़िया आइटम है ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप बियर को और भी टेस्टी बना सकते हो। तो फिर इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी शाम और अंधेरा भी हो गया है। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे कारातेरा ऑस्ट्रल, जिसको दुनिया का सबसे खूबसूरत रोड भी कहा जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। इसके अलावा चिली की मेजर, अबे चुप रहो चिड़िया। तो वलपराइसो के बाद अगला स्टॉप था क्या, चिड़िया ने फाड़ दी।